पूर्णिया से लगातार 2 चुनाव हारने के बाद पूर्व विधायक और मंत्री बीमा भारती ने एक बार फिर नीतीश कुमार से मुलाकात की। हाल ही में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीमा भारती जनता दल यूनाइटेड छोड़कर लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गई थी। पूर्णिया की रुपौली सीट से 5 बार विधायक रही बीमा भारती को अब अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगी है। शायद यही वजह है कि उन्होंने एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड में वापसी के अपने रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं। इस बीच बीमा भारती को लेकर चर्चा थी कि शुक्रवार को बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके चैम्बर में मुलाकात की, जिसे उनकी जेडीयू में वापसी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि जब एक इंटरव्यू में उनसे जेडीयू में वापसी को लेकर सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं, कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। बता दें, बीमा भारती रुपौली से जनता से दल यूनाइटेड की विधायक थी। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी और अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर आरजेडी में शामिल हो गई। बीमा भारती ने आरजेडी के टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। वो तीसरे नंबर पर रही थी। पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव ने जीत हासिल की। इसके बाद बीमा भारती ने रुपौली में हुए विधानसभा उपचुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा और हराया एक निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने। आरजेडी के टिकट पर लोकसभा और फिर विधानसभा उपचुनाव बैक टू बैक लड़ने के बावजूद भी बीमा भारती अपने किस्मत के दरवाजे नहीं खोल सकी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ वापसी की और उन्हें कहीं न कहीं आने के लिए बेबस होना पड़ा है। ये बात तो साफ है कि राजनीति में किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। जब यही सवाल जेडीयू के कुछ नेताओं से पूछा गया कि क्या बीमा भारती की एंट्री वापस होने वाली है, कि क्या उन्हें दोबारा स्वीकार किया जाएगा इतना सब कुछ होने के बावजूद, क्योंकि अगर बीमा भारती रहती साथ में तो शायद जनता दल यूनाइटेड आसानी से पूर्णिया की सीट भी नहीं हारती, सांसदीय चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। तो कहीं ना कहीं बीमा भारती एक हार का कारण बनी थी। लेकिन आने वाले वक्त के राजनीतिक हालात को देखते हुए नीतीश कुमार का फैसला आखिरी फैसला होगा, ऐसा कुछ नेताओं के बयान सामने आए हैं। यानी नीतीश कुमार ही ये तय करेंगे कि बीमा भारती की एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप सभी को याद दिला दें फिर से कि अगले साल चुनाव होने हैं और बीमा भारती पूर्णिया सीट से अगर हम बात करें, जिस तरीके से रुपौली सीट रही है, पूर्णिया सीट के अंतर्गत आने वाली रुपौली सीट, वहाँ से कई बार की विधायक रही है। तो ऐसे में उनको लेकर नीतीश कुमार शायद मन ही मन आगे कुछ रणनीति बना सकते हैं। देखते हैं कि फिलहाल अगला कदम बीमा भारती का क्या रहता है और उसके बाद नीतीश का क्या फैसला रहता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।